तभी आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही वह मार्ग है जिससे उनकी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। यज्ञ की तैयारी पूरे राज्य एक में शुरू हुई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, पुरोहित एकत्र होने लगे और अयोध्या में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। यज्ञ के दिन अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों की गूंज आकाश में उठने लगी, जो स्वयं देवताओं को भी आमंत्रित कर रही थी। और तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, स्वर्णिम आभा में लिपटे हुए, जिनके हाथ में देवताओं का आशीर्वाद एक दिव्य पायसम का पात्र था। उन्होंने दशरथ को पायसम सौंप कर कहा कि इससे जन्म लेने वाला पुत्र जो धर्म की स्थापना के लिए पैदा होगा। दशरथ ने वह दिव्य प्रसाद अपनी रानियों को सौंपा और उसी क्षण ब्रह्मांड के स्तर पर ऊर्जा की एक अनदेखी लहर फैल गई, जैसे किसी महान घटना का संकेत हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा और अयोध्या के महल में एक अदृश्य आनंद का वातावरण बनने लगा, मानो तीनों रानियों के कक्षों में कोई शुभ ऊर्जा लगातार बढ़ रही हो। हवा तक हल्की दिव्यता से भर गई थी। देवलोक में उस ऊर्जा का कंपन महसूस किया गया। देवताओं को समझ आ गया था कि विष्णु का अवतार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और युग परिवर्तन का क्षण अब अत्यंत निकट है। धरती पर आर्षि मुनि अपने ध्यान में एक अप्रत्याशित प्रकाश देख रहे थे, जो दूर से आता हुआ सीधे अयोध्या की ओर उतर रहा था, जैसे स्वयं अवतार का मार्ग खुल रहा हो। और फिर वह पावन क्षण आया जब अयोध्या के महल में कौशल्या के कक्ष से दिव्य प्रकाश फैलने लगा, इतना उज्जवल कि पूरा महल जैसे स्वर्ग में बदल गया। ठीक उसी दिव्य प्रकाश के मध्य कौशल्या की गोद में प्रकट हुए एक दिव्य शिशु, जिनकी आंखों में कमल जैसी शीतलता और मुख पर अप्रतिम शांति थी। वह थे भगवान श्री राम।